बात की कि डिजिटल में कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में हम बात करें कि बिजनेसेस के लिए एग्जैक्टली वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होती है। अगर आप इस बात में कंफ्यूज हैं कि आपको नहीं पता कि ठीक है ये कम्युनिकेशन की बातें तो हो गई, बट मैं इसमें से क्या लेकर जाऊं, तो उसका असल में आपको मैं अब एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं कि वर्बल कम्युनिकेशन आप डिजिटल पे कैसे करते हो और नॉन वर्बल कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में अगर आपने कंटेंट लिखा है तो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन और ओरल के अंदर मतलब बोलने वाला, वो शायद आपने कोई वीडियो लगाई है तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होगी, जबकि आपका जो रिटन टेक्स्ट है वो आपकी रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। यहाँ तक कि आपकी जो इमेजेस हैं वो भी रिटन कम्युनिकेशन का ही पार्ट होंगे। ये तो होगी वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स। लेकिन अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, और मेरा ख्याल से ये ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी की वेबसाइट को देखकर ये सोचा हो कि यार जिसकी वेबसाइट ऐसी है वो पता नहीं खुद कैसे होंगे, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी। उसने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो आपने उससे हासिल किया, जो आपने मैसेज गेट किया, जो आपने समझा, वो एक मैसेज था। तो वो आपकी वेबसाइट पे अगर हम बात करें तो आपकी वेबसाइट के कलर्स कैसे हैं, क्या वो लोड हो रही है। अगर मैं मोबाइल में देख रहा हूँ तो मोबाइल में कैसी लगती है, अगर मैं डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ डेस्कटॉप में कैसी लगती है। आपने कहा कि बात करनी है तो यहाँ क्लिक करें, मैंने बटन क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये मेरा वेबसाइट का अच्छा चलना, कलर्स का अच्छा होना, लेआउट का अच्छा होना, इंफॉर्मेशन का अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन होना, ये सब चीजें रिटर्न में या ओरल में नहीं आती, ये नॉन वर्बल क्यूज हैं। यानी कि ये बगैर कहे जो मैसेज डिलीवर हो रहा है, ये वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और मेरा ख्याल से ये ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे मैंने ट्रेडिशनल या रेगुलर वे में बताया था कि आप हर वक्त नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आपका ब्रांड भी हर वक्त नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा होता है। अब ये ब्रांड क्या होता है, मेरे ख्याल से वो भी नॉन वर्बल है कि एक लोगों के ज़हन में आइडिया है कि अच्छा यार वो ब्रांड है, वो बड़ा अच्छा है, तो अब वो दूसरे को बता रहा है कि वो बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सर्टन लेवल, एक सर्टन प्रोडक्ट, एक फील है, एक प्रेजेंटेशन है, सब चीजें क्या है, लोगों को एक एसोसिएशन फील होती है, लोगों को एक कंफर्ट फील होता है। तो वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक 75% लोग बिजनेस की क्रेडिबिलिटी उनकी वेबसाइट से जज करते हैं। अब ये इंटरनेशनल रिसर्च है, पाकिस्तान के मुताबिक मैं शायद ना बता सकूं, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें, स्टैनफोर्ड एक मोतबर इदारा है जिसके मुताबिक 75% लोग, यानी कि 75% लोग जो वेबसाइट्स पे आते हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी वेबसाइट से जज करते हैं। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो आप भी अच्छे होंगे। हालांकि हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है और आप बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपके जो कहानी है वो सही तरह बयान नहीं कर रही, वो जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे। सो वर्बल और नॉन वर्बल डिजिटल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कम्युनिकेशन ही है जो आगे चल के कंटेंट बनता है। यानी कि आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली जो रिटर्न है वो कंटेंट मार्केटिंग भी इसी वजह से कहलाती है। सो अगर आप कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं करते तो मार्केटिंग भी बैठ जाती है। अभी तक हमने कम्युनिकेशन की तो बहुत सारी बातें की, और कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ये भी हमने समझ लिया। बट ये मैसेज इटसेल्फ क्या है? ये आपका जो मैसेज है वो किसी के लिए, यानी कि आपकी ऑडियंस के लिए कंटेंट होता है। अब मैसेज चूंकि किसी ना किसी शक्ल में ही जाएगा, तो उसको हम चार फॉर्मेट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि कंटेंट के चार फॉर्मेट्स होते हैं। पहला फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। आप जो भी लिख के किसी को भेजेंगे या आपका कोई कंटेंट लिखा हुआ पड़ेगा, तो वो रिटन कंटेंट यानी कि टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होगा। और फिर इमेजेस होते हैं, यानी कि कोई तस्वीर, कोई विजुअल, कोई भी आपकी डायग्राम जो है वो इमेजेस में काउंट होता है। तो एक टेक्स्ट हो गया, एक इमेजेस हो गए। फिर आप तीसरे कंटेंट टाइप की बात करें तो वो है वीडियोस। ठीक है, वीडियोस यानी कि जहां पर आपको विजुअल्स के साथ साथ ऑडियो और वो चीजें मोशन ग्राफिक्स जो है मूव होती हुई नजर आएंगी। तो वो वीडियो जो फॉर्मेट है वो एक तीसरी टाइप है, और चौथी है सिर्फ ऑडियोस, यानी कि जैसे कि रेडियो में होता है आप सिर्फ सुनते हैं, वो भी कंटेंट है। तो दुनिया में कंटेंट के चार फॉर्मेट्स हैं। इन चारों के अलावा बाकी जितने तरह का भी कंटेंट है वो एक दूसरे से मिलाकर ही बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि जी ई बुक्स भी कुछ चीज होती है, तो ई बुक्स में भी तो टेक्स्ट होता है या इमेजेस होते हैं। अगर आप कहेंगे कि जी इन्फोग्राफिक्स कोई चीज होती है, तो इन्फोग्राफिक्स के अंदर कंटेंट को ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया होता है,
उसके अंदर आपका टेक्स्ट आ जाएगा, उसके अंदर आपका इमेजेस आ जाएंगे और आप अपनी आइकन्स वगैरह डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसमें यूज कर सकते हैं। तो गोया अगर आपकी वेबसाइट की भी बात करें तो वेबसाइट में भी आपके कंटेंट के ही यही 4 फॉर्मेट्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें टेक्स्ट है तो आपका टेक्स्ट कंटेंट हो गया, आपने इमेजेस लगाए हैं तो आपका इमेज बेस्ड कंटेंट आ गया, आपने अगर वीडियो लगाई है तो उसके अंदर आप टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो तीनों मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपने पॉडकास्टिंग करनी है, आपने अपना वॉइस नोट भेजना है या आपने ऑडियो बेस्ड कोई काम करना है तो वो भी आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मेट्स के अराउंड ही पूरा कंटेंट घूमता है और इस 4 फॉर्मेट्स को हमने अभी समझ लिया है। आगे चल के हम इन 4 फॉर्मेट्स को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज कर सकते हैं उसकी हम डिटेल में बात करेंगे।